हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज कोई रेसिपी वगैरह लेके खाना वगैरह का नहीं आ रही हूँ। आज मैं कुछ ब्लॉगिंग का काम करूँगी, कुछ मतलब जहाँ जा रही हूँ वहाँ का ब्लॉग वगैरह शूट करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो कुकिंग का मतलब खाना पीना ले के नहीं आ रही, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कल से कोशिश करूँगी कि लेके आऊँ। आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल के गांव में। वहाँ एक गाय ने बच्चा दिया है, बछड़ा है। तो वहाँ कुछ 3-4 दिन हो गए शायद। तो हम लोग के यहाँ गांव में हिंदू रीति रिवाज में जो गाय का दूध निकलता है उसका कतरा बनता है, तेली। जो गांव से आप लोग होंगे तो आप लोग को पता होगा कि गाय जब बच्चा देती है, भैंस बच्चा देती है, तो उसका 3-4 दिन का दूध जो निकलता है उसका तेली कतरा बनाया जाता है। तो वही है, तो वहाँ निमंत्रण है, वही कार्यक्रम है आज गाय के बच्चे देने के उपलक्ष्य में कतरे वगैरह का। तो वहाँ हमें बुलाया गया है। चाचा ससुर और चाची सास लोग रहती हैं, ननद लोग रहती हैं। तो वही वहाँ पे हम लोग को बुलाई हैं, इनवाइट की हैं, निमंत्रण है। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो आज पूरा वहीं गांव का ब्लॉग दिखाएंगे। इस समय बरसात के सीज़न का तो गांव का तो मौसम कुछ कहने लायक नहीं रहता। क्या हंसी वादियाँ, क्या हरियाली, क्या सब कुछ रहता है। तो वही का पूरा आज मैं दिखाऊंगी। जिस गाय ने बच्चा दिया है तो दिखाऊंगी, बच्चे को भी दिखाऊंगी। छोटे छोटे बच्चे गाय वो के तो कितने अच्छे, कितने सुंदर होते हैं। तो आज पूरा वहीं का दिखाऊंगी। पहाड़ होते हुए गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा सा पहाड़ों की भी सीन अगर टाइम लगा तो लूँगी, नज़ारे अपने कैमरे में कैद करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गांव का पूरा नज़ारा जो जैसा रहेगा तो दिखाऊँगी। और रास्ते में कोई भगवान है, मुराज बाबा शंकर जी, वहाँ भी जाऊँगी दर्शन। और रास्ते में शंकर जी हैं, मुराज बाबा पहाड़ों में बोलते हैं, ऊपर बसे हुए हैं, पहाड़ों में चढ़ के जाना पड़ता है। तो वहाँ भी जाऊँगी तो दिखाऊँगी क्या कैसा वहाँ का नज़ारा है, किस तरीके से पहाड़ों में चढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके शिव जी के दर्शन होंगे। तो पूरा नज़ारा है। सावन भी लगा है, तो सावन में तो शिव जी के दर्शन करना तो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। जिसके भाग्य में होता है उसी को दर्शन होते हैं। तो वहाँ का पूरा आज मैं नज़ारा, पूरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गांव का है, शंकर जी का है, थोड़ा बहुत रास्तों का है। गांव का नज़ारा बरसात के मौसम में तो क्या कहना, जो गांव से रिलेटिव होंगे, रहते होंगे, उनको तो पता ही होगा। तो वही पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। और कुछ रास्ते में रील भी शूट करूँगी, वो भी आप लोग के साथ शॉर्ट वीडियो में आएगी। तो ये ससुराल जाने के लिए कुछ इस तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ। ये देख सकते हैं, हरियाली मौसम है तो हरा हरा पूरा, तभी तो वीडियो भी अच्छी बनेगी। ये चूड़ी वगैरह सब पूरा सेट हरा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहें, पूरा देखते रहें। और अभी थोड़ा सा बता दूं कि जाने में थोड़ा देरी है। आज बड़ी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, पीटीएम था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो वहाँ भी जाना था, तो मैं नहीं गई। मैं सोची थोड़ा घर का काम वगैरह निपटा लूँ। तो बेटी को लेके हस्बैंड गए हैं उसको स्कूल में पीटीएम में शामिल होने के लिए। और अगर मैं जाती तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाती, नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करती, टीचर्स लोग का कैसी स्कूल है, कैसे बच्चे, कैसी पढ़ाई, सभी आप लोग के साथ शेयर करती। लेकिन मैं नहीं जा पाई, कुछ घर में भी काम थे। तो मैं बोली आप जाइए, इसका पीटीएम वगैरह निपटा के आइए, तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ, इसके बाद गाँव के लिए रेडी होके चलती हूँ। तो वो गए हुए हैं उसके स्कूल में पीटीएम में, अभी वो आ जाएंगे पीटीएम करा के। तो हम रेडी हो चुके हैं काम वगैरह निपटा के। तो ड्रेस वगैरह भी धोना था, सैटरडे है, फिर कल संडे, क्योंकि बारिश हो रही तो कपड़ा सूखना बहुत मुश्किल पड़ता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। इसलिए मैं कपड़े वगैरह धुली कि कल संडे तो परसों के लिए इन लोग का कपड़ा, ड्रेस वगैरह सूख जाएगा। इसलिए मैं बोली आप जाइए, आप पीटीएम करके आइए निपटा के, तब तक मैं सब काम करके फ्री हो जाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी तो चलूँगी। तो वो गए हैं पीटीएम में, अभी वो आएंगे तो हम रेडी हो चुके हैं, तो चलेंगे गांव के लिए, तो सब दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें कृपया। और अगर अच्छा हमारा ब्लॉग लगे तो हमें सपोर्ट करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ही तो हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आगे लेकर आए हैं, और उम्मीद है कि लेके ही जाएंगे। आप लोग ही तो हमारी फैमिली है, सबसे बड़ा भरोसा होता है, विश्वास जो मुझे आप लोगों के ऊपर है। तो ये हम गांव के लिए चल दिए हैं। तो ये देख सकते हैं, पहाड़ों से होकर, पहाड़ों से गुजर करके गांव के लिए जाना पड़ता है। तो ये गाड़ी जा रही है, तो हम जा रहे हैं गांव के लिए। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर भी है, पड़ेगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि
इस तरीके से वहाँ पे पहाड़ों में हनुमान जी हैं। वापस आते समय रात में बहुत अंधेरा था, वहाँ पे बत्ती वत्ती लेके जो भी पुजारी लोग रखते हैं वो चले गए थे, कोई भी नहीं था। तो चलिए अब आगे आता है हनुमान जी का मंदिर, तो अब दिखाते हैं। इतने बंदर थे वहाँ पे कि कुछ कहने को नहीं। तो ये देखिए, ये पहाड़ों के नीचे बिल्कुल ऐसे मोड़, ऐसे टर्न है ये बंदर, ये थोड़ी सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, कुछ इस तरीके का वहाँ पे है। ये देखिए कितने सारे बंदर लोग हैं यहाँ, कोई न कोई, हनुमान जी का मंदिर है तो भंडारा वगैरह चलता रहता है। तो ये देखिए बंदर भी तो हनुमान जी के रूप ही हैं। तो अब चलिए चलेंगे पहाड़ों में और वहाँ पे करेंगे पहले धड़ेश्वर महाराज का दर्शन, इसके बाद मुनिराज बाबा। ये हम लोग जा रहे हैं, तो ये चल दिए हैं धड़ेश्वर महाराज के। तो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मुनिराज बाबा का, पहाड़ों के ऊपर। वहीं हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। ऊंचाई बहुत है, चढ़ने के लिए कैसा है, ऊंचाई का तो ये हम आ गए हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसके बाद वहाँ जाने के लिए रास्ता पूछनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं और फिर पूछते हैं, वहाँ पंडित जी लोग जो होंगे तो वो बताएंगे ही। ये मैं भी हूँ पीछे पीछे सीढ़ियों से जा रही हूँ, ये सीढ़ी है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बताते हैं। से भाग के आके कहीं की हुआ जा बसा, ठीक नबा गाँव या नबा गाँव आ नगमा कहे लागे हो जा, नगमा कोनो गाँव न हो, सब खटका के सारे जाति रहे हैं, सब भाग के नगमा भाग गए नबा गाँव। जैसे ये आ गए हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। धड़ेश्वर महाराज शिव जी हैं, तो यहाँ पे दर्शन कर रहे। पंडित लोग बैठे थे 2-4 लोग, तो सब गांव का नाम पता बता रहे थे, ये कौन सा गांव है, क्या है, कैसा है। तो ये देखिए शिव जी है, धड़ेश्वर महाराज शायद बोलते हैं, ये भी पहाड़ों में ही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम दिखाएँगे बंदर भी यहाँ पे आया हुआ था और शंकर जी के ऊपर बैठा हुआ था, शिव जी की पूजा कर रहा था, क्या कर रहा था अब ये तो वही जानेगा। तो ये हैं धड़ेश्वर महाराज शिव जी। वो देखिए वहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। तो ये छोटी बेटी है, उसके चंदन लगा रहे थे। तो ये सब बातें कर रहे थे, तो अपना गांव पता यही सब बता रहे थे। मंदिर के पीछे का ये देखिए मंदिर के पीछे का नज़ारा पहाड़ों का, और वो भी बरसात के सीजन में, तो पता ही है कि नज़ारे कितने अच्छे हो जाते हैं। और इधर देख सकते हैं, अभी मैं मुनिराज बाबा का मंदिर का ऊंचाई में जो पहाड़ों में है वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ भी हम लोग को जाना था दर्शन करने के लिए। तो वहाँ किस तरीके से गए, कैसे गए, जब आप ये पूरा ब्लॉग देखेंगे तो समझ में ही आ जाएगा आप लोगों को। ये ये नदी नहीं, ये तलैया है शायद पीछे, और वो देखिए मंदिर छोटा सा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। ये देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, जितना मेरे से हो सका उतना मैं वीडियो बनाई हूँ और अपने कैमरे में कैद की हूँ। और ये पीछे तलैया है, बारिश का पानी भरा है। अब ये मुझे नहीं पता कि हरदम भरा रहता है कि बारिश का ही है। तो ये हो गए मुनिराज बाबा का मंदिर। इतना ऊंचाई में भी हमें पहाड़ों में जाना है, और ये धड़ेश्वर महाराज के पूरा पीछे का नज़ारा है कुछ इस तरीके का। अब चलिए मैं करूँगी दर्शन, इसके बाद आपको दिखाऊँगी बंदर कि कैसे शिव जी के पास बैठा हुआ था। तो पहले तो मैं ले लूँ प्रभु का आशीर्वाद, क्योंकि सावन भी चल रहा है, शिव जी का समय भी आया है। 1 महीने बहुत महत्व रखता है शिव जी का, रखता तो हमेशा है, आदमी पूरा साल ही हमेशा मतलब पूजा करता है, जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक पूजा करेगा। लेकिन ये 1 महीने बहुत ही महत्व, हम हिंदुओं में बहुत ही महत्व दिया जाता है 1 महीने का, सावन का। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे शिव जी का पूजा। थोड़ी सी भट्ट से आवाज़ आई होगी आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। हाथ से मोबाइल फिसल गया था, तो वही फट से हुआ है टूटने से। ये देखिए बंदर बैठा था, देखे ही होंगे, ये हम वीडियो बनाने लगे तो मेरी तरफ देखा, अब भाग दिया, बिल्कुल भाग निकली। ये देखिए छुपा हुआ है,
अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे माता जी का भी मंदिर है, शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं और दुर्गा माता है। तो यहाँ भी आकर हम करते हैं दर्शन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं हम, अब करेंगे और यहाँ का भी पूरा दिखाएंगे क्योंकि ये भी पहाड़ों में ही है। दुर्गा माता भी है, दुर्गा माता का मंदिर है। अभी मुनिराज बाबा के ऊपर नहीं गई, वहाँ भी जाना है। तो यहाँ गणेश जी हैं, दुर्गा माता हैं, शिव जी हैं, पार्वती माता, नंदी महाराज। ये भी पूरा पहाड़ों में ही है, यहाँ से दिख रहा होगा पहाड़। मंदिर में आई है तो यहाँ पंडित जी लोग भी थे, तो चंदन लगवाई, दिखाओ कितना अच्छा चंदन लगवाई है। जल भी रहा है। इधर हो जाओ थोड़ी। मेरा हाँ, हल्का ऐसे हल्का जल भी रहा है। जल रहा है। हाँ, इधर इधर साफ नहीं आ रहा, इधर दिखाओ तो। ये देखिए कितने अच्छा चंदन लगाए हैं। पैर पड़ो। ओके। पे हम भी दर्शन किए तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसको बताना पड़ता कि इस तरीके से ऐसे बनाओ, तो बता रहे थे तो ये बनाई है। तो हम भी यहाँ पे आशीर्वाद लिए। तो ये देखे मुनिराज बाबा के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। पहाड़ों में ऊपर मंदिर है, तो कुछ इस तरह की चढ़ाई में चढ़ कर के जाना है। तो अभी से हफड़ा आ रहा है, आप लोग को बोलने में ही पता चल रहा होगा। तो ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, इसी तरह की चढ़ाई से जाना है और बहुत ऊपर मंदिर है। वहाँ का मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहें और दर्शन भी करें क्योंकि सावन का महीना है। ओके, आ जाइए, आप लोग भी आइए, सावन का महीना है। चलिए हमारे भोलेनाथ के दर्शन करिए। ये मैं भी जा रही हूँ इस तरह की चढ़ाई में। भोलेनाथ आ जाइए, चलते हैं सभी लोग। अब मैं पीछे का दिखा रही हूँ, ये पीछे का जंगल का नज़ारा है। यहाँ से मैं अभी इतना आ चुकी हूँ और अभी तो पूरा ही पड़ा है, 30 हिस्सा तक मैं अभी नहीं आ पार की हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरी कैलाश पर्वत चढ़ाई चढ़ रही है। ये इतने में ही थक गई, अब इसको लग रहा है कि कैलाश पर्वत की पहाड़ों में जा रही है, चढ़ाई चढ़ रही है। तो ये देखिए जैसा उसको महसूस हुआ तो वो बता दी। ये आगे मेरे हस्बैंड जी हैं, जा रहे हैं, बेटी है और मैं शूट कर रही हूँ कुछ नज़ारे आप लोगों के साथ। ऊपर पहुँचने के बाद ऊपर से भी नीचे का दिखाऊंगी पहाड़ों का। ये देख सकते हैं पहाड़ों में पानी भी है, ऊपर से बह के कहीं से ये आ रहा है। ये देखिए ये पानी इधर कहीं से जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आता है। इतनी कठिन चढ़ाई में जाना है पत्थरों के बीच से, ना कोई सीढ़ी बनी हुई है ना कुछ भी, पूरा पत्थर पत्थर। आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं आई हूँ दर्शन करने, तो मैं सोची कुछ नज़ारे यहाँ के शूट कर लूँ जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये लोग इतना आगे पहुँच गए, मैं थक गई, तो रुकते रुकते आराम से मैं जा रही हूँ। बहुत ही कठिन रास्ता है। इस तरह के रास्तों में हम ऊपर की ओर जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। ये देख सकते हैं, श्रद्धा है, मन में भाव है और भरोसा है तो हर चीज़, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से रास्ते से हम लोग पार होकर शिव जी से मिलने जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से कम नहीं है यहाँ, जहाँ पहाड़ों में शिव जी हैं। अभी और ऊपर देख रहे हैं, वहाँ जाना है। ये देख सकते हैं अभी हमारे गोदी में चढ़ी थी, अब अपने पापा गोदी में चढ़ी है। चलते चलते थक गई तो अब गोदी में आ रही है। अभी मैं ली थी, अब थक गई तो पापा गोदी में चढ़ गई। आप लोग देख सकते हैं ऊपर से नीचे का नज़ारा। हम लोग ऊपर पहुँचे हैं, अभी
शिव जी के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी हम दिखाते हैं आपको कि अभी किस तरह से कैसी चढ़ाई हमें चढ़नी है। इस तरीके से पहाड़ों से जाना है शिव जी के पास। सोच सकते हैं कितनी कठिन, अभी ऊपर है, आगे चल के दिखाऊंगी। यहाँ पेड़ पौधा है, ये देख सकते हैं आप। नीचे कितना अच्छा लग रहा है, नीचे का नज़ारा। ये जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पांडे जी की हालत गंभीर हो गई, थक कर बैठे हैं। ये तो रो रही, पूरा चंदन अंदर धुल गया। यहाँ बारिश भी हुई है ऊपर, नीचे बारिश नहीं हो रही, ऊपर आए हम लोग तो बारिश हुई है। मना कर रहे हैं, ये इधर ही रहो। मैं भी भीग गई हूँ, अगर दिख रहा होगा तो देखो, उधर से दिख रहा। मैं भी भीग गई हूँ, बारिश हुई है। अब देख सकते हैं धूप भी निकल आई। पीछे रहा, तुम नीचे उतर जाओ। ये तुम नीचे उतर जाओ। धूप भी आ गई, थोड़ी बारिश होके धूप कर लिया। तो अब चलिए चलते हैं इन घासों के बीच से ऊपर पहाड़ों में, फिर शिव जी के पास देते हैं शिव जी दर्शन की नहीं, वो सब आपको दिखाएंगे। फिनावा में पटक दे तो मजा आवे, तो ढो सब सीधे भूमि पर गए। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा, ऊपर से नीचे का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है नीचे, और दिख पास में रहा, लेकिन आने में इतनी कठिनाइयाँ कि पूछिए ना। ये देख के ही आप लोग समझ जाएंगे कि कितनी कठिनाइयाँ हैं। तो ऊपर से भी नीचे का भी कुछ नज़ारा मैं कैच कर ली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बताइएगा कि कैसा। खड़ी सीढ़ी है और बहुत कठिनाइयों के साथ जा रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं। देख सकते हैं इन लोग की हालत क्या हो गई। और ये इस तरह के पहाड़ हैं, ऐसी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी, सीढ़ी ओढ़ी कुछ है नहीं। जंगल में शिव जी हैं, वो जहाँ पे खड़ी है उधर से मुड़ना है। चलिए आगे कभी दिखाती हूँ। क्या बोले? अभी उसको दोगुना चढ़ना, अभी इससे बोल रहे हैं 2 गुना ज़्यादा जाना भी है। ये देख सकते हैं अभी इस तरह से ये आगे आगे जा रही है। किस तरीके से हम लोग को अभी जाना है, अभी पहुँचे नहीं हैं भोलेनाथ के पास, फिर इधर मुड़ के ऊपर पहाड़ों में है। तो बने रहिए और देखते रहिए। सावन के महीने में हम लोग कितने परिश्रम के साथ जा रहे हैं प्रभु का दर्शन करने। रुको। इधर से फिर उधर मुड़ना है। तो इधर हस्बैंड बोल रहे हैं किसी तरह से ऊपर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उतरने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, उतर नहीं पाएंगे। ये थक हार के बैठ गए हैं और वहाँ पे वो अटकी हुई है। आगे के लिए बोलते हैं नीचे आने में फिर दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रास्ता ही नहीं। अब ये देख सकते हैं इस तरीके की पहाड़, कुछ इस तरीके से चढ़ाइयाँ। अब हम लोग ऊपर से हम दिखाते हैं, इस तरीके से चढ़ के आए हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। ये देखिए, अब चलिए कोशिश करते हैं, अगर पहुंच गए ऊपर तक तो दर्शन तो कराएंगे ही, और नहीं पहुंचे तो फिर कुछ कह नहीं सकती। आप देख सकते हैं इतनी चढ़ाई आ गई है कि अब प्रभु के पास पहुंचना मुश्किल है, और भोलेनाथ नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग उनके पास पहुंचे। तब यहीं से दर्शन करके हम लोग वापस जाएंगे। तो यहाँ का मौसम, पहाड़ों का नज़ारा, भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे हम लोग के ऊपर। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में जो नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फुल वॉच के साथ सपोर्ट करिएगा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलिए हम आगे दिखाते हैं कि कितना मुश्किल है, कि अब ऊपर जाना मुश्किल है इस तरीके से। अब सोचिए अब इसमें कैसे जाएंगे और फिर कैसे नीचे आएंगे, कुछ इस तरीके का समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से पत्थरों में कैसे ऊपर जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक रास्ता थी तो आ गए, अब इसके आगे रास्ता ही नहीं है। तो यहीं से अब वापस, अभी इसके ऊपर मंदिर है। कैसे आके किन लोगों ने यहाँ भोलेनाथ को स्थापित किया, मंदिर बनवाया, पता नहीं।
कौन वो महान पुरुष, कौन लोग थे। अब हम लोग तो हिम्मत हार गए। अब ये देख सकते हैं आप लोग ही बताइए इस रास्ते में कैसे पार हो पाएंगे और किस तरीके से चढ़ पाएंगे। किसी तरह लोग आके जाएंगे भी पकड़ते तो फिर वापस आएंगे कैसे, मुश्किल पड़ेगा। तो अब यहीं से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये देख सकते हैं इस तरीके का, जो भी आता है नहीं पहुंच पाता तो यहीं से मनौती करके पूजा पाठ अपना भोलेनाथ से मांगन ओगन जो मांगते हैं अपना आशीर्वाद लेके प्रभु का चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं बड़ी मुश्किलों से तो यहाँ तक आए, अब आगे मुश्किल है। इस तरह से पहाड़ों में अब किस तरीके से चढ़ पाएंगे, इतना तो किसी कदर आ गए। तो चलिए अब यहीं से इस ब्लॉग को बंद करेंगे, रखेंगे। अभी थोड़ी उतरने का भी दिखाएंगे आप लोगों को, इसके बाद बंद करेंगे। फिर गांव का जो जैसा होगा अगर पहुंच पाएंगे तो वहां का दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और हमें भी सपोर्ट करना मत भूलिए। तो ये देखिए ये लोग अब उतरने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से नीचे का दृश्य देखिए, वाह क्या कहना, लाजवाब है पहाड़ों से नीचे का दृश्य। तो चलिए अब चलते हैं, अब तो मुश्किल है। ये लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ सब हिम्मत हार गए। अब इसी ये खड़े हुए हैं, अभी यहीं पे फिर वही खड़ी सीढ़ियों के साथ उतर कर नीचे जाना है। अब ये मैं पहाड़ों से उतर रही हूँ तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना कठिन है यहाँ से उतरना। ये हस्बैंड क्या है कि ज़्यादा इसमें वीडियो वगैरह बनाने में उनका वो नहीं रहता है। मैं बोल के बनवा रही थी कि कुछ तो थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए, कैसे उतरे कैसे चढ़े किस तरीके से गए, तो लोगों के बीच में शेयर तो करेंगे। जो इच्छुक होंगे, जान पहचान वाले पास वाले जाना चाहेंगे तो देख उनको कुछ आइडिया तो मिल जाएगा, तो बना दीजिए। तो कुछ इस तरीके से बनाए हैं, बाकी सोशल मीडिया से दूर है। एक बेर निहार, अब ये लोग नीचे उतर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इनको मैं इसको बताना पड़ता है, छोटी है तो इतना समझ में नहीं आता, तो वीडियो बनाने के लिए यहाँ देखो ऐसा करो। ये इसको बता रहे, फिर जा रही थी, चढ़ने में भी थक गई थी, गोदी चढ़ी थी अपने पापा के और मेरे भी, और उतरने में भी। तो ये देखिए पहाड़ों का नीचे घर की तरफ। तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं मुनिराज बाबा के दर्शन करके कुछ इस तरीके से, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ऐसे जंगल झाड़ियों के बीच हमारे शिव जी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत हो। और ये देखिए आ गई वो सामने रोड है। अब पांडे जी गए हैं, गाड़ी जहाँ पे खड़ी है मंदिर के पास, वहाँ पे ढड़ेश्वर महाराज हैं शायद शिव जी, वो भी पूछेंगे क्योंकि ससुराल का गांव है तो यहाँ का ज़्यादा पांडे जी को ही पता है। क्योंकि ये ससुराल का गांव है तो यहाँ का सब कुछ ज़्यादा पांडे जी को ही पता है, ये हमें नहीं पता है गांव का। क्योंकि हम शुरू से शादी करके आए तो रीवा में ही रह गए। जब कोई फंक्शन वगैरह गांव में होता है और चाचा जी लोग बुलाते हैं तभी हम आते हैं, इसके अलावा आते नहीं तो हमें पता नहीं है। हमारे जो पापा जी हैं ससुर जी, वो 3 भाई हैं। तो एक भाई जनकपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, दूसरे नंबर वाले चाचा जी, और सबसे बड़े हमारे पापा जी ही हैं ससुर जी, और छोटे वाले चाचा जी गांव में रहते हैं। गांव में खेती बाड़ी है तो हम लोग की भी खेती बाड़ी वही लिए हैं, तो यही देखभाल करते हैं खेत में, मतलब पैदावार वही करते हैं। और जो खर्चा लगता है तो हम लोग के यहाँ से ले लेते हैं और फिर गल्ला वगैरह भिजवा देते हैं, ट्रैक्टर वैक्टर रखे हैं ऑटो वगैरह में। तो वही गांव में गाय बच्चा दी है तो बुलाए हैं। तो ये रास्ते में पड़ता है मुनिराज बाबा शंकर जी। तो वही मेरे हस्बैंड बोले कि जा रहे हैं, मौका मिला है क्योंकि स्कूल भी चालू हो गई है, बच्चों का स्कूल का भी टाइम है तो छुट्टियां तो मिलती नहीं। आज मिल गई थी, बड़ी बेटी की पीटीएम था और इसका स्कूल का सैटरडे का वो रहता है क्या, बाल सभा, इसलिए मैं बोली कल संडे छुट्टी है तो थोड़ा रेस्ट भी आराम से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, दर्शन ही कर लेते हैं, इसके बाद गांव के लिए निकलेंगे। ये देख सकते हैं पहाड़ों में हवा भी कितने अच्छे तरीके से है। तो वही हम आ गए हैं रोड के पास, पांडे जी गए हैं गाड़ी लेने और इस पानी लाएंगे। तो अब मैं उतना हिम्मत अब नहीं पड़ी चलने के लिए, तो रुक गई हूँ। अब गाड़ी लेकर पानी लेके आएंगे तो फिर चलूँगी। चलिए दिखाती हूँ कितनी 100 मीटर के अंदर होगा गाड़ी। वहाँ पे
वो मंदिर है, ढाढ़ेश्वर महाराज है, वहीं पे गाड़ी खड़ी है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो वहीं से गाड़ी और पानी लेके आएंगे, पियेंगे, इसके बाद चल देंगे गांव के लिए। 1-2 घंटे गांव में रुकेंगे। अभी 4 बज रहे हैं, 6 या 7 बजे तक निकल जाएंगे तो 9 बजे तक रीवा आराम से पहुंच जाएंगे। 150-200 किलोमीटर गांव भी है, लेकिन 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। आप लोग को अच्छा लगा तो प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा। अब थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा तो मैं गांव का भी नज़ारा दिखाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ब्लॉग बनाने वाली हूँ, बना रही हूँ। मेरे पास वो छोटी बच्ची है तो वो सही ढंग से ना बना नहीं पाती। क्या है कि छोटी बच्ची तो सही ढंग से बना नहीं पाती, तो मैं खुद अपने से बनाऊंगी, शूट करूँगी। तो शायद मैं ना आ पाऊँ बीच बीच में, तो जिस तरीके से जैसा बनेगा उतना मैं शूट करके आप लोगों के भी शेयर करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। शिव जी का दर्शन लीजिए, खूब सारी ब्लेसिंग, आशीर्वाद। भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है और पूछिए ना हालत का क्या हुआ। पहाड़ों चढ़ते चढ़ते थक गए। तो चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ। अब हम शिव जी के दर्शन करके चल दिए अपने गांव के लिए। अब गांव पहुंचने के बाद ही आप लोगों को सारा नज़ारा वहां का दिखाएंगे। तो ये चल दिए गांव की तरफ। अब ये देखिए, जाते समय देखिए पहाड़ इतना ऊंच, जहाँ पे हम लोग गए थे इतना तकलीफ सह के अब रोड में आ गए तो देखिए कितना पास में लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, जूम करके भी दिखा रहे हैं और सीधे भी देख सकते हैं कितने पास में। समझ में आ रहा है कि सीधे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कितने मुश्किलों के बाद वहां तक पहुंचे, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं। मैं ये पीछे से रोड में आई तो दिखाई कि देखिए कितना पास है। तो ये हम आ गए गांव में। ये गांव का घर है। तो अब यहाँ का जितना हो पाएगा कैच कर पाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। ये गांव में खपड़े वाले घर रहते हैं। तो ये जो टीना लगा हुआ है ना, तो ये गांव में क्या है, बंदर बहुत परेशान करते हैं। गांव में हमेशा घर खपड़े वाले होते हैं और बहुत सुकून देते हैं, ख़ासतौर में गर्मी के मौसम में। लेकिन क्या है कि गांव में भी इतने बंदर रहते हैं कि कूद कूद के फोड़ डालते हैं। तो परेशान होकर के लोग टीना छपवा देते हैं, चद्दर क्या बोलते हैं। और ये छोटी सी बछड़ी है, बछड़ा है ये नहीं पता है। ये गाय ने बच्चा दिया है, यही है वो गले में बांधी। अच्छा ये पहले था, ये पहले जाए थे तो उस बार का था, इस बार की वो है छोटी सी, ये खड़ी हुई। ये बच्चा है, ये बच्चा है गाय का। ये हमारी दादी सास हैं, अभी है। एक गाय का बच्चा है, इस गाय का है। चलिए अब सबसे मिलते हैं। अब नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ब्लॉग कौन बनाएगा। अब यहाँ पे सब लोग बैठ के दरबार कर रहे थे। गांव में ये चाची हैं, वो दादी सास हैं, ये हैं सभी लोग हैं, वो देवर हैं, ननद हैं, सभी लोग बैठ के हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे। अब चलिए दिखाते हैं हमारे देवर जी जो मंदिर बनाए हुए हैं अपने से, वो मंदिर भी दिखाते हैं किस तरीके से बनाए हुए हैं। ये हमारे गांव में छोटा सा मंदिर है जो कि हमारे देवर जी बनाए हैं। मैं देवर जी को भी दिखाऊंगी। कोई कलाकार से कम नहीं, मिस्त्री वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये सब काम कर लेते हैं। और ये है ननद जी जा रही हैं बत्ती देने। आज शनिवार है तो वासुदेव को। ये मंदिर के अंदर का है। ये साथ शिव जी भी रखे हुए हैं, सही ढंग से कंप्लीट नहीं है। हाँ शायद हमें लग रहा कि ये शिव जी ही हैं, पूजा वगैरह करते हैं, सही ढंग से भी कंप्लीट नहीं है। और ये गांव का कुआं वगैरह है। अब हम जा रहे हैं अपने घर रीवा के लिए, क्योंकि एक बेटी को छोड़ के आए हैं। बाइक में हूँ तो सभी को बनता नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो सोचे यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा गांव का तो नज़ारा कुछ अलग ही होता है बारिश के मौसम में। ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए अब मिलेंगे आपसे घर मिल जाने के बाद। अब चलने का वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम ही हैं। उस बार बेटी थी तो वो बना लिया करती थी। तो फाइनली दोस्तों अब हम अपने घर आ चुके हैं, पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं चेंज वगैरह कर चुके हैं। अभी नहा वहा के फ्री हुए। इतनी गर्मी थी कि अब कुछ कहने के लिए नहीं। अब जाके कुछ राहत मिली जब नहाई हूँ। तो गांव से तो वापिस आ गई दर्शन वर्शन करके। तो पूरा वहाँ का आज आप लोग देखिएगा।
और कैसा लगा कमेंट करके भी हमें बताइएगा और सपोर्ट करिएगा। फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया ब्लॉग है, नया रेसिपी जो भी लेके आऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें और हमारे चैनल में रेसिपी वीडियो ब्लॉग जाकर देख सकें। तो आज तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आज कोई रेसिपी वगैरह लेके नहीं आ रही। जहाँ जहाँ मैं गई, जो जो देखी, जहाँ जहाँ मतलब दर्शन की, गांव गई, हर जगह का जितना मेरे से हो सका, जिस तरीके से मैं कैच कर सकी अपने कैमरे में, उस तरीके से पूरा वीडियो बनाई हूँ और आप लोगों के भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको धन्यवाद।